तो इसी बीच आगरा से बड़ी खबर आ रही है, उससे आपको रूबरू कराएंगे। बड़ी खबर आगरा से, अंतर्राज्यीय ठग गिरोह का पर्दाफाश हुआ है। एटीएम कार्ड बदल कर करते थे ये ठगी। गिरोह के 3 शातिर सदस्य गिरफ्तार हुए हैं। फतेहाबाद टोल के पास पुलिस ने धर दबोच लिया है। कब्जे से 153 एटीएम कार्ड की बरामदगी हुई है। कई इलेक्ट्रॉनिक उपकरण भी बरामद किए गए हैं। 150 से ज्यादा घटनाओं का बड़ा खुलासा होता हुआ आगरा से ये महत्वपूर्ण जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। कई इलेक्ट्रॉनिक उपकरण भी बरामद किए गए हैं इन आरोपियों के पास से। लेकिन देखा क्या कि इन आरोपियों से कई बड़े खुलासे भी हुए हैं और आगरा से इनकी गिरफ्तारी हुई है। अंतर्राज्यीय ठग गिरोह का ये बड़ा पर्दाफाश होता हुआ एटीएम कार्ड बदलकर ये ठगी करते थे। गिरोह के 3 शातिर सदस्य गिरफ्तार किए गए। फतेहाबाद टोल के पास इनकी गिरफ्तारी हुई है। पुलिस ने धर दबोच लिया है। पूछताछ की जाएगी, आगामी कार्रवाई भी होगी। देखना दिलचस्प होगा कि पूछताछ में किस तरह से इस चेन का खुलासा करते हुए नजर आएंगे, किस तरह से कड़ियां जुड़ेंगी। और आगरा में इनकी गिरफ्तारी हुई है। बृजकिशोर शर्मा इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ आगरा से हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं। बृजकिशोर, जिस तरह से गिरफ्तारी हुई है, किस तरह से अब खुलासे निकल करके सामने आएंगे, चूंकि अब चेन जो है वो लगातार इससे पुलिस इनसे पूछताछ करेगी, किस तरह से कड़ियां आगे जुड़ती हुई दिखाई दे रही हैं, लेकिन नया अपडेट क्या? आगरा साइबर क्राइम पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने एटीएम कार्ड बदलकर ठगी करने वाले अंतर्राज्यीय गिरोह का पर्दाफाश करते हुए 3 शातिर आरोपियों को गिरफ्तार किया है। फतेहाबाद टोल के पास पकड़े गए आरोपियों के कब्जे से 153 एटीएम कार्ड, 1,06,500 रुपए नगद, 3 मोबाइल फोन और घटना में जो कार प्रयोग करते थे वो कार भी बरामद की है। पुलिस के अनुसार आरोपी एटीएम मशीन कार्ड स्लॉट में फेविक्विक डालकर उसे जाम कर देते थे और मदद के बहाने लोगों का पिन देखकर उसका असली कार्ड बदल देते थे। बाद में उसी कार्ड से खाते से लाखों रुपए निकाल लेते थे। एक पीड़ित के खाते से 16,56,000 रुपए की ठगी का भी खुलासा इस मामले में हुआ है। यह गिरोह दिल्ली, हरियाणा, यूपी, बिहार और मध्य प्रदेश समेत कई राज्यों में सक्रिय था। यूपी के 35 से अधिक जिलों में वारदात कर चुका है यह गिरोह। पुलिस गिरोह के अन्य सदस्यों की तलाश कर रही है और लगातार इसमें दबिश दी जा रही है। और पकड़े गए आरोपियों से जो पूछताछ की गई है, एक बड़ा खुलासा हुआ है, क्योंकि जो ग्रामीण इलाका है जहाँ से पकड़ा गया है, उस क्षेत्र में लोगों को एटीएम की कम जानकारी होती थी और वहाँ इस तरह की वारदात को अंजाम देते थे। एटीएम स्लॉट में फेविक्विक डालते थे, बड़ी घटनाओं को अंजाम देते थे। फिलहाल 3 आरोपी पकड़े गए हैं और पुलिस अन्य आरोपियों की धरपकड़ के लिए दबिश दे रही है। जी बृजकिशोर, चूंकि 150 मामले को लेकर ये अंजाम दे चुके हैं और इस 150 मामले में सिर्फ 3 लोगों की इसमें हाथ रही नहीं होगी, क्या कुछ चेन के बारे में ये बता पा रहे हैं? कड़ियां आगे तक जुड़ रही हैं, पुलिस की ओर से कोई जानकारी मिल पा रही हो? जिस तरह साइबर क्राइम पुलिस इनसे लगातार पूछताछ कर रही है, पूछताछ में सबसे बड़ा मामला यही खुल के आ रहा है कि ये एटीएम के पास आसपास सक्रिय रहते थे और वारदात को अंजाम देते थे। कहीं ना कहीं इतना बड़ी गिरोह ये चल रहा होगा, कई प्रदेशों में भी फैला हो सकता है, क्योंकि इसके कई सदस्य होंगे। अभी तो 3 आरोपी पकड़े गए हैं, आगे कड़ियां जुड़ेंगी, कई प्रदेशों तक इसका मामला पहुंचेगा, क्योंकि एटीएम से ठगी के मामले अब साइबर क्राइम की तरह बढ़ रहे हैं। क्योंकि देहात क्षेत्रों में जहां लोगों को कम जानकारियां होती हैं, वहां ऐसे लोग जो सक्रिय रहते हैं वो लोगों को ठगी का शिकार बनाते हैं। तो कहीं ना कहीं पुलिस इस मामले में कड़ियां जोड़ रही है और जो अन्य आरोपी हैं उनके लिए लगातार दबिश दे रही है। जी बहुत शुक्रिया बृजकिशोर शर्मा तमाम जानकारी के साथ जुड़ने के लिए। तो आगरा से महत्वपूर्ण जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। आगरा से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, किस तरह से भंडाफोड़ हुआ है अंतर्राज्यीय ठग गिरोह का।